आप देख रहे हैं राज समाचार। पूर्व मंत्री सुभाष जुअल क्या कहना चाहते हैं? हुड्डा साहब के शासनकाल में दीपेंद्र जी के अथिक प्रयास से ये प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली थी और खड़गे साहब उस टाइम तत्कालीन रेलवे मिनिस्टर थे। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी थी। अब भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रकार से दिमाग में कि ये हमने बना दिया, हमने कर दिया, एक्चुअल में तो जो फाउंडेशन रखा गया था, जो शुरुआत की थी और जिसको सरे अंजाम पहुंचाया था हुड्डा साहब ने और दीपेंद्र हुड्डा जी ने और खड़गे जी ने, उसका जो अब निष्कर्ष पहुंचा है, उस निष्कर्ष को जनता को बताने के लिए दीपेंद्र जी परसों 20 तारीख को झांसी से रोहतक तक की इसी ट्रेन से यात्रा करेंगे। मैं आपके सबके माध्यम से, चैनल के माध्यम से अपने झांसी वासियों को आग्रह करूंगा कि जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा काम करवाकर जनता को सहूलियत प्रदान की, किलोमीटर भी सुनने में आया 12-15 कम हो जाते हैं इसमें, और रेल की यात्रा भी सुखद यात्रा होती है। तो दीपेंद्र हुड्डा जी परसों आएंगे। आप सबके मार्फत मैं झांसी के लोगों से आग्रह करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दीपेंद्र जी का स्वागत करने के लिए रेलवे स्टेशन पर आएँ 20 तारीख। आपने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा ने कह दिया ना इस बात को, ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम कोई करता है श्रेय अपने ऊपर लेने का काम करती है, तो क्या आप ले लेगी इस बात का। और कांग्रेस के नेता हमारे हुड्डा साहब हैं, दीपेंद्र जी हैं, खड़गे जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो श्रेय उनको मिलेगा। शाश्वत होता है काम करवाना। आप ये बताएं कितना टाइम लगता है, कितने टाइम के बाद उन्होंने जो प्रोजेक्ट की मंजूरी दिलवा दी थी उसके बाद कितना टाइम लगता है, आप ये बताएं। और जनता भी देखे, आंकलन करे कि किस प्रकार से दीपेंद्र जी ने तो अपने शासनकाल में करवा दिया, खड़गे जी ने उसकी अनुशंसा कर दी। अब क्या है, सब योजनाएं अभी आप में से एक साथी ने कहा कि इसकी ओपनिंग पर मोदी जी के और बीजेपी के सारे फोटो लगे हुए। प्रोजेक्ट के ऊपर जिस प्रकार से उसको तैयार करवाने के लिए अथक प्रयास किया दीपेंद्र जी ने, तो कहीं ऐसा नहीं होता कि थोड़ा बहुत किसने क्या, या आपके मीडिया के माध्यम से ही कह देते, अगर उन लोगों को फोटोओं से डर लगता है हमारे। एक छोटा सा हो रहा है और आप इनवाइट ना करो, मैं जाता हुआ अच्छा लगता है। एक्स्ट्रा कार्य ऊपर दूसरा कार्यक्रम हम क्यों करें? ये क्या तरीका हुआ भाई, आप किसी के बगैर बुलाए चले जाओ। संतुष्ट हूँ, इतना टाइम जो लगाया जनता ने, बीच बीच में हमारे नेता भी मिलते रहे ऊपर केंद्रीय मंत्रियों से, ये नहीं अकेले भारतीय जनता पार्टी ने किया, हमारे नेता भी जा के मिले हैं इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। बच्चे के मन, आपके दिमाग से तो सारे के सारे इस बात को मानते हैं कि लेट हुआ है। कारण हमारे से क्यों पूछ रहे हो? कारण तो भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछो कि क्यों लेट हुआ है। कि जो फूट है आपसी अंतर के अंदर सब अपनी बात को रखने का अधिकार रखते हैं। ये काम तो शायद बीजेपी में तो होगा कि वो बोलने नहीं देते, लेकिन कांग्रेस पार्टी या और पार्टियों में तो अपने विचार रखने का अधिकार है। अरे जी आ रहे हैं तो विरोध तो अपने आप हो जाएगा ये बात का। इसी काम के लिए तो आ रहे हैं, इस प्रोजेक्ट के। ट्रेन पहुंची, ट्रेन आई थी। बात तो वही क्वेश्चन आप दोबारा कर रहे हो, किसने बुलाया था? अब दीपेंद्र हुड्डा जी ने कहा, हमें आदेश दिया है कि मैं परसों आ रहा हूँ और इस ट्रेन से मैं रोहतक तक जाऊँगा। लोगों को मैं बताऊँगा, आपके मीडिया के माध्यम से भी बताएंगे, दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। और हम अपना क्रेडिट तो हम अपना बताएंगे लोगों को, कहीं सुस्त ना पड़ जाएं। हमारा प्रोजेक्ट जो है, हमने जिस बात को सर अंजाम तक पहुंचाया है, वो तो हमारा बताने का भी तो फर्ज बनता है। हमारे नेताओं का
जितना मेहनत हुई है जनता के बीच में बताने का हमारा प्रयास रहेगा। लोकसभा नेतृत्व करेगा इस बारे में। तो आपका मैं एक बोना सा मेंबर हूँ पार्टी का, इतनी बड़ी बात आप मेरे से पूछ रहे हो। तो बिल्कुल खुश हैं। हमारे नेताओं ने जो काम को सर पे उठाया था और वो पूरा हो गया। अब इसीलिए तो परसों आ रहे हैं हम 20 तारीख। तो परसों जैसे रोहतक से नहीं, हाँसी से और रोहतक तक जाएंगे। या हासिल दीपेंद्र जी ने कहा है आप लोगों से मिलेंगे, शायद बोगी के अंदर मिले या बाहर मिले। आप लोगों साहब कह रहे हैं से होगा, समझ लीजिए 10:30 बजे हम वहाँ मिलेंगे आपको। तो अच्छा